नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सब लोग। यह हमारा टेस्ट सीरीज़ का यहाँ पर दोस्तों 5वां पार्ट रहेगा। इससे पहले जो 4 पार्ट थे, हमारे 4 सेशन थे, वो अपलोड कर दिए गए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप आगामी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं तो आपके लिए यह टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। हमारा करंट अफेयर का भी सेशन डेली बेसिस पे आता है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर की जो पीडीएफ है दोस्तों, उसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम है दोस्तों डेली 11 ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी से रहेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों जीके से रहेगा। 10 क्वेश्चन जीके के। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन ए राज्य को, बी केंद्र को, सी ए बी दोनों को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार को, संघ सरकार को, केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर सेकंड रहेगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए यहाँ पर 5वां, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी 44वां। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन था, यह किया गया था 1976 में। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन, यह किया गया था 1978 में। इसमें संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार से हटा दिया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? यहाँ पर नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा, आपका 1.25 नंबर नेगेटिव में नहीं जाएगा दोस्तों। विधान परिषद कहाँ नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, इसका आंसर आपको पता होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों विधान परिषद नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव आपसे नॉर्मली पूछा गया है। सरल भाषा में आपसे कहूँ, जनहित याचिका कहाँ से लाई गई है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, डी भारत। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही हम जनहित याचिका के अवधारणा को अपने यहाँ ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रहेगा। भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है? ऑप्शन ए आपके पास एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का एक समूह, ऑप्शन डी एक संघ। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, राज्यों का एक समूह। भारत का संविधान भारत को राज्यों का एक समूह घोषित करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा। अगर राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? क्वेश्चन ये रहेगा। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय बोला जाता है दोस्तों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 324 अनुच्छेद में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और मैं आपसे यहाँ पर बता दूं दोस्तों। संसद किससे मिलकर बनती है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। इन तीन से ही मिलकर संसद बनाई जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों यहाँ पर, स्वतंत्रता के पश्चात प्रीवी पर्स, यहाँ पर जो की शब्दावली की पॉइंट रहेगा दोस्तों, प्रीवी पर्स किससे संबंधित था? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी पूर्व राजा, ऑप्शन सी उद्योगपति, ऑप्शन डी नील उत्पादक कृषकों से। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी पूर्व राजा। जो यह स्वतंत्रता के पश्चात प्रीवी पर्स संबंधित था, पूर्व राजाओं से संबंधित था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट रहेगा। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यह किसके द्वारा किया जाता है? इनका मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है राज्यसभा में? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। बात करते हैं राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यह द्वितीय महिला है। प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल। अगर क्वेश्चन आया जनजाति से प्रथम महिला कौन है तो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्थिक निर्गम इकोनॉमिक ड्रेन, निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। इन्हें ही
भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1968। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा 1968, 1968 में दोस्तों। यहाँ पर एक ऑप्शन ए लिखा गया है दोस्तों 1971। क्या आप बता सकते हैं 1971 में ऐसी क्या कौन सी घटना घटी थी? 1971 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था दोस्तों। बांग्लादेश को एक अलग देश बना दिया गया था। इससे पहले बांग्लादेश किसके अंतर्गत आता था? पूर्वी पाकिस्तान। इसे पूर्वी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप इंडिया के मैप की ओर दृष्टि डालेंगे, इंडिया के मैप में पूर्व की ओर दोस्तों बांग्लादेश है, यही पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पश्चिम पाकिस्तान आप जानते हैं कौन सा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहेंगे दोस्तों 10 क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड से। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन हमारा है, भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? याद रखने का तरीका दोस्तों, पहले मैं आपसे ऑप्शन शेयर कर देता हूँ। ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल, बी टिहरी, सी नैनीताल, डी चमोली। आप मुझे बताइए भक्त सबसे ज़्यादा कहाँ उपस्थित होते हैं? पौड़ी पे। करेक्ट आंसर रहेगा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखा यानी प्रतीक है। आपसे पूछा गया है गोरखा यानी किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए पवित्रता का, ऑप्शन बी आध्यात्मिकता का, ऑप्शन सी प्रेम का, ऑप्शन डी क्रूरता का। तो गोरखे यहाँ पर क्या करते थे दोस्तों? बहुत ही क्रूरतापूर्ण अत्याचारीपूर्ण शासन किया, इसलिए उनके शासन को गोरखायानी कहा गया, जो बिल्कुल ही क्रूरतापूर्ण था दोस्तों। गोरखे यहाँ पर कब आए थे दोस्तों? तो बात करें 1790 में आए थे। कुमाऊं पर उनका आधिपत्य हो गया था। बात करें गढ़वाल पर कब आए? 1791 में प्रयास किया लेकिन विफल रहे। गढ़वाल में आएंगे दोस्तों 1804 में। 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। खुड़बुड़ा का मैदान यानी कि देहरादून, जिसमें प्रद्युमन शाह जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर यह जाते हैं दोस्तों यहाँ से 27 अप्रैल 1815 में। 15 और 16 दो तिथि आएंगी दोस्तों, 1815 और 16। संगोली की संधि 2 बार हुई थी। एक बार तो नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, लेकिन बाद में नेपाल सरकार ने मान ली थी इसको। 1816 में संगोली की संधि। अगर बात करें इनका शासन कब तक रहा गोरखों का उत्तराखंड में, बात करें गढ़वाल मंडल में 10.5 साल, कुमाऊं मंडल में 25 साल। आई रिपीट, गढ़वाल मंडल में 10.5 साल, कुमाऊं मंडल में 25 साल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संगोली की संधि के बारे में और जान लीजिए। संगोली की संधि बमशाह और गार्डनर के बीच में हुई थी दोस्तों, संपन्न हुई थी। उत्तराखंड के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? परमार वंश का अंतिम शासक, ऑप्शन यहाँ पर ए मानवेंद्र साहब, बी नरेंद्र साहब, सी भवानी, डी कृति शाह। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह का क्रम कौन सा था? 60वां। नरेंद्र शाह का क्रम कौन सा था? 59वां। बात करें कृति शाह को CSI की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी दोस्तों। और आपसे परमार वंश की स्थापना करकपाल ने की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मोर ध्वज प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है मोर ध्वज? ऑप्शन ए धार्मिक स्थल है, ऑप्शन बी पुरातात्विक स्थल है, औद्योगिक केंद्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा मोर ध्वज पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन विशेषता किससे संबंधित था? पहले तो ऑप्शन ए यहाँ पर किसानों से, बी शिल्पकारों से, सी महिला से, डी आदिवासियों से। दोस्तों डोला पालकी आंदोलन था क्या? जो शिल्पकार थे, जो समाज के नीचे तबके के व्यक्ति होते हैं, उनको डोली में बैठने की इजाज़त नहीं थी। जो उनके दूल्हा या दुल्हन होते थे वो पैदल ही जाते थे, तो उनसे संबंधित यह आंदोलन था, इसलिए इसका नाम रखा गया है डोला या फिर पालकी। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? शिल्पकारों से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? ऑप्शन ए फादर कामिल बुल्के, ऑप्शन सी जॉर्ज गियरसन, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी नामवर सिंह। इसकी ट्रिक मैंने आपसे बताई थी। यहाँ पर लिखा है गुमानी यानी कि ग, गियरसन यानी कि ग, सर जॉर्ज गियरसन। दोस्तों ट्रिक हर जगह तो काम नहीं आएगी, लेकिन जहाँ भी आ सकती है आप यूज़ कर सकते हैं। गुमानी पंथ जॉर्ज गियरसन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, बी नैनीताल, सी देहरादून, डी बागेश्वर। करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे दोस्तों, बागेश्वर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, सरयू की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंगा। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा गोमती।
अभी मैंने आपसे करंट सेशन में बताया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोइराला नदी का संगम काली नदी से किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए पंचेश्वर, ऑप्शन बी जोलजीबी, ऑप्शन सी तवाघाट, ऑप्शन डी सरमूल। करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों रहेगा ऑप्शन ए पंचेश्वर बांध। पंचेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है पंचेश्वर, काली नदी पर स्थित है दोस्तों। आगे बात करते हैं जोलजीबी। जोलजीबी में किस नदियों का संगम होता है? तो गोरी तथा काली नदी का संगम होता है जोलजीबी पिथौरागढ़। बात करते हैं सरमूल। सरमूल से किसका उद्गम होता है दोस्तों? सरयू नदी का। सरमूल कहाँ स्थित है दोस्तों? बागेश्वर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा हिंदी से 5 क्वेश्चन रहेंगे। आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। ऑप्शन ए अर्थ, अस्त, नास्तिक, उदय। करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे दोस्तों, नास्तिक। इसका थोड़ा सा रिदम भी मिल रही है, आस्तिक नास्तिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेघा आए बड़े बंठन के सवर के उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? यहाँ पर मेघ बड़े बंठन के सवर के आए हैं, यानी कि यह पुरुषों की या महिलाओं की तरह बंठन के सवर के आए हैं। ऑप्शन ए मानवीकरण अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए मानवीकरण अलंकार, यानी कि मेघ जो है वह मानव की तरह बंठन के सवर के आए हैं। ऑप्शन बी पर आप दृष्टि डालें, श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपकना। उपमा में किसी की उपमा दी जाएगी, अनुप्रास में रिपीटेशन होगा शब्दों का। यथाशक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का क्या अर्थ होता है दोस्तों? शक्ति के अनुसार। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन ये बन सकता है। आगे बात करते हैं, में कौन सा समास है? समास आप मुझे बताइए कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन पे बात करते हैं, क्रमधारीय समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा यथाशक्ति। यथा क्या है दोस्तों? अवयव, जो खर्च ना हो। अवय, जिसका व्यय ना हो सके। यथाशक्ति यानी कि अव्ययभाव समास यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। क्रमधारीय में विशेषता बताई जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक और अजगर रही, एक और तो अजगर है, एक और मरगरा यानी कि शेर है। विकल बटोरी बीच में पर ये मूर्छा खाए। एक और अजगर है, एक और शेर है, आप बीच में खड़े हैं और आप मूर्छित हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं दोस्तों। आपसे पूछा है इसमें कौन सा रस है, तो आपको क्या लगेगा? ये रस यहाँ पर आपको क्या लगेगा दोस्तों? भयानक, डर लगेगा। ऑप्शन ए वीर रस, बी अद्भुत रस, सी वात्सल्य रस, डी भयानक। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा भयानक रस। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा दोस्तों, लौकिक का विलोम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए लोक, बी स्वर्ग, सी अलौकिक, डी में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों अलौकिक। आज की सीरीज, आज का सेशन, आज की सीरीज आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।